Hello, students. We are starting today chapter number 3, Physics Class 11 Motion and Force. ये चैप्टर हमारी डेली लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम मोशन की बात करें तो पूरी कायनात ही कॉन्टिन्यूसली मोशन में है। जनरली हम बात करते हैं कि हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन्स हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक और मिसाल देखें तो चाँद हमारी ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है और हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये सब लोग जानते हैं। और सूरज और बाकी सितारे भी किसी न किसी ऑर्बिट के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब कि मोशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। अब मोशन को डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डेफिनेशन है a change in position of body from its initial position to its final position. A change in position of body मतलब फर्ज करें एक बॉडी है जो पॉइंट ए पर है और कर्व पाथ पर मूव कर रही है और फाइनली वो बॉडी पॉइंट बी पर पहुंच जाती है। तो पॉइंट ए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन थी और पॉइंट बी इसकी फाइनल पोजीशन है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर स्ट्रेट लाइन खींचें और एरो लगा दें तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। इसको हम डी से जाहिर कर देते हैं। पॉइंट ए के पोजीशन वेक्टर को हम r1 का नाम दे देते हैं, पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को r2 का नाम दे देते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट होगा d इज इक्वल टू r2 माइनस r1, यानी फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को माइनस किया है। डिस्प्लेसमेंट चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ए से बी तक की लाइन उसकी मैग्नीट्यूड होगी और बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है तो एरो हेड भी उसी तरफ लगेगा। जब हम डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें उस रास्ते की बात करते हैं जो बॉडी ने कवर किया। मसलन ए से बी तक जो कर्व पाथ बॉडी ने कवर किया था उसको हम उसका डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट को देखा जाए तो ए से बी तक उस बॉडी की पोजीशन कितनी तब्दील हुई है या वो बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन से कितना दूर हुई है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर हम एक और मिसाल लेते हैं कि एक पॉइंट ए पर एक बॉडी है, वो पॉइंट बी तक गई है और इसका कुछ रास्ता इस तरह था, डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो बॉडी ने 3 मीटर, फिर 1 मीटर, उसके बाद 2 मीटर, 1 मीटर और 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो ए से पॉइंट बी तक बस एक सीधी लाइन है यूं, और साथ एरो हेड लगा देंगे। प्लेसमेंट होता तो फासला ये कम से कम फासला ए और बी के दरमियान, तो इसका ऐसा यूनिट भी मीटर होगा। अब हम डिस्कस कर लेते हैं वेलोसिटी को। तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, कि एक बॉडी ने कितने टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फॉर एग्जांपल एक बॉडी ने 5 सेकंड में 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो v और डिस्प्लेसमेंट है 50 मीटर और टाइम है 5 सेकेंड, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके ऐसा यूनिट्स देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट होता है मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड। तो वेलोसिटी का ऐसा यूनिट मीटर्स पर सेकेंड। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन भी वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट की होगी। अगर एक बॉडी की इनिशियल पोजीशन ए है और वो बहुत सा डिस्टेंस कवर करके वापस पॉइंट ए पर आ जाए तो उसने डिस्टेंस तो कवर किया है लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई। वेलोसिटी का फार्मूला था v इज इक्वल टू डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है तो v इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाय टी, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी होती है जो किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए होती है, बहुत ही शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। और इसका फॉर्मूला होता है v इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय कि एक बॉडी डेल्टा ए टी बी सी पाथ पर व्हेन मूव डेल्टा कर रही टी है। ऑपरेट तो अगर हम अप्रोचेस टू सिर्फ जीरो। ए से बी तक पहुंचने की वेलोसिटी की यहाँ बात डेल्टा करें और वेरी कहें शॉर्ट कि चेंज को डेल्टा टी रिप्रेजेंट इज करता है। अप्रोचेस यहाँ टू डेल्टा जीरो, डी क्या मतलब होगा टाइम वो इसका देख लेते इतना हैं। शॉर्ट है कि नियरली जीरो है। 100% जीरो के इक्वल नहीं है बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो है। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर r1 कह लेते हैं
और पॉइंट बी के पोजीशन वेक्टर को r2 कह लेते हैं। इस शॉर्ट इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ वो डेल्टा डी इज इक्वल टू r2 माइनस r1 है और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगी डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। If the instantaneous velocity does not change, the body is moving with uniform velocity। देखें अगर 5 सेकंड में एक गाड़ी ने 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, नेक्स्ट 5 सेकंड्स में भी 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, उससे नेक्स्ट 5 सेकंड में भी 50 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो जाहिर है तीनों इंटरवल्स के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम होगी। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रहा हो तो वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और अगर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट में कोई तब्दीली नहीं आ रही तो इट मीन्स कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ही वेलोसिटी होती है, जब चेंज ही नहीं है तो वेलोसिटी 0 के इक्वल होगी। एक्सेलरेशन, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब जब किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो हम कहते हैं कि बॉडी में एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv डिवाइडेड बाय dt। हमने कहा कि वेलोसिटी में तब्दीली एक्सेलरेशन कहलाती है। वेलोसिटी चूंकि वेक्टर है, ये चेंजिंग्स मैग्नीट्यूड में भी हो सकती हैं और डायरेक्शन में भी। एक्सेलरेशन के SI यूनिट्स देख लेते हैं। उसका फार्मूला है a इज इक्वल टू डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। तो वेलोसिटी के यूनिट्स हैं मीटर पर सेकेंड्स और टाइम के यूनिट्स होते हैं सेकेंड्स। तो एक्सेलरेशन के यूनिट्स होंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, acceleration of a body at a particular instant is known as instantaneous acceleration। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की तरह यहाँ भी वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम लेंगे कि डेल्टा टी इज़ वेरी नियर टू 0। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। यहाँ डेल्टा वी वो वेलोसिटी है जो उस शॉर्ट इंटरवल के लिए होगी। यहाँ भी अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन तब्दील नहीं हो रहा तो हम कह सकते हैं कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। लेकिन अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही हो तो एक्सेलरेशन 0 होगा। लेट्स सपोज एक बॉडी की फर्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन होगा v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय t। v2 है 10 मीटर पर सेकंड और v1 है 5 मीटर पर सेकंड और टाइम इंटरवल हमारे पास है 5 सेकंड्स। तो ये हो जाएगा बराबर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब फर्ज करें कि पहले उसकी वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकंड और नेक्स्ट 2 सेकंड्स में उसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड, तो अब एक्सेलरेशन होगा 2 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी अगर हमारे पास वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन हमारे पास नेगेटिव आया है। अब फर्ज करें कि फर्स्ट 5 सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, तो नेक्स्ट 5 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ही है, तो एक्सेलरेशन बराबर होगा 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि टाइम हमारे पास 5 सेकंड है। तो 5 माइनस 5 जब करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय 5, तो एक्सेलरेशन बराबर आ जाएगा 0 के। मतलब वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।